ओके एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम किसी भी मूवी या टीवी सीरीज का रिव्यू नहीं करने वाले। आज हम कुछ और देखने वाले हैं जो कि है कि द बॉयज़, जो कि अमेजॉन प्राइम की एक सीरीज़ है। आखिर वो हमें क्या सिखा सकता ना। अगर द बॉयज़ की बात हो रही है तो फिर उस शो को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उस शो में कुछ भी ऐसा होगा जो तुम सीख सकते हो। कि मतलब शो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खून खराबा, मार काट, सुपर हीरोज विलन हैं, बाकी विजिलेंटी उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, इस तरह के शो से ये एक्सपेक्ट करना कि वो तुम्हें कुछ सिखा सकता है थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन हाँ, द बॉयज़ में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए या फिर हमें सीखने चाहिए। एक फिक्शन शो होने के बावजूद भी जो बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉपुलर है, इस शो में कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हमें रियल वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ सिखा देती हैं। तो यहाँ मैं ऐसी ही 3 चीज़ों पर हाईलाइट डालूंगा जो ये शो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। मतलब उन चीज़ों के क्या इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमंस पर, वो दिखाने की कोशिश करता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है पावर। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में लूथर ने कहा था कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ऑफ कोर्स ये इसका ओरिजिनल कोट नहीं है, ये कोट जो है वो सर जॉन डेलबर्ग एक्टन का है, जो एक हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन। अब इस कोट का मतलब है कि ताकत इंसानों को बुरा बना देती है, और अगर ताकत एब्सोल्यूट हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो, तो फिर वो पूरी तरीके से बुरा बना देती है। ऑफ कोर्स ये बात बैटमैन वर्सेस सुपरमैन यूनिवर्स में शायद फिट ना बैठे, लेकिन द बॉयज़ की यूनिवर्स में टोटली फिट बैठती है। लेकिन मैं फिर भी इस कोट से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पावर करप्ट नहीं करती, पावर करप्शन को बाहर लाती है। अगर एक इंसान जिम्मेदार है शुरुआत से ही और उसके अंदर करप्शन नहीं है, तो उसके पास पावर आने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करेगा उन पावर्स का यूज़ करके। और पावर से मेरा मतलब सुपर पावर में नहीं है, ये किसी भी तरह की पॉलिटिकल पावर या फिर इन्फ्लुएंशियल पावर हो सकती है। जिन लोगों के पास पावर है और उनका मोरल कोड राइट है, तो वो करप्शन की तरफ नहीं जाते। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी थोड़े बहुत करप्टेड हो और एब्सोल्यूट पावर तुम्हें दे दी जाए, तो फिर तुम्हारा करप्शन और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि या तो तुम उस पावर से सबको बर्बाद कर दोगे या फिर खुद को ही बर्बाद कर लोगे। अब द बॉयज़ का जो शो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है। अब अगर तुम सुपर हीरोज को देखो तो सब के सब करप्टेड हैं, ऑलमोस्ट सब के सब। होमलैंडर का बचपन अच्छा नहीं था, उसे बचपन से ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, उसे टेस्ट ट्यूब में रखा गया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, तो ऑब्वियसली उसको दिमागी इशू हैं, तो फिर उसका बुरा होना तो उसके दिमाग पर निर्भर करता है। वो मोरल डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि उसकी मोरालिटी बचपन से ही हिली हुई है, और वो अब ये मानता है कि बाकी के सब इंसान उससे नीचे हैं और वो सबसे ऊपर है। और दूसरे तरीके की जो पावर है वो है हमारे प्यारे बिली बुचर के पास। अब बुचर इन सुपर हीरोज के खिलाफ जाता है, उसके पास जो पावर है वो है लीडरशिप की, मतलब वो एक छोटी सी टीम को लीड करता है और उसके कनेक्शंस हैं हाई प्लेसेस पर। लेकिन बुचर की जो ये पावर है ये भी इसे करप्शन की तरफ ढकेलती है, जब तक कि उसका जो मोरल कोड है वो किक इन ना करे। वो 100 लोगों को मारने को तैयार है सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो कि है रिवेंज। और वो जानता है वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। लेकिन जो उसकी मोरालिटी है, जो कि अभी पूरी तरीके से नहीं टूटी है और इंटैक्ट है, वो उसे इस हद तक गिरने नहीं देती कि वो बहुत ही बुरा कर दे। और यही चीज़ है जो उसे एक हीरो नहीं बल्कि एक एंटी हीरो बनाती है। वो कोई विलन नहीं है और वो कोई हीरो भी नहीं है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मारे जा रहे हैं उसके रिवेंज की वजह से। फर्क उसे सिर्फ जब पड़ता है जब मारे जाने वाले लोग उसके क्लोज हों, क्योंकि उसका जो गोल है कि इन सुपर हीरोज को खत्म हो जाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा करते हैं और उसे रिवेंज लेना है, वो उसके नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी किसी को भी बचाने से, जो उससे रिलेशन में नहीं है। तो हाँ, जो पावर का जो डायनामिक है द बॉयज़ के शो में, वो हमें यही दिखाता है कि तुम्हारी जो पावर है वो तुम्हें करप्शन तक ले जा सकती है, अगर सिर्फ तुम पहले से ही थोड़े बहुत करप्टेड हो। मतलब स्टारलाइट करप्टेड नहीं है, उसका मोरल कोड पूरी तरीके से इंटैक्ट है और उसके पास पावर भी है, वो करप्ट नहीं हुई। उसने अपनी मोरालिटी और अपने नियमों को अब तक इंटैक्ट रखा है। लेकिन बाकी के सुपर हीरो जैसे कि डीप और ए ट्रेन करप्शन में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया होगा कि उनकी पावर जो वो यूज़ करते हैं उसका मिसयूज़ करने पर उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके ऊपर वॉट है जो सब संभाल लेगा, तो उनका करप्शन बढ़ता चला गया। तो हाँ, पावर तुम्हें सिर्फ जब करप्ट करेगी जब करप्शन तुम्हारी रगों में थोड़ा बहुत पहले से ही बह रहा हो। उसे बस फ्यूल करने के लिए पावर चाहिए या फिर कोई एक बड़ा ओहदा चाहिए। दूसरी चीज़ जो द बॉयज़ से हम सीख सकते हैं वो है लीडरशिप। अब हाँ, द बॉयज़ में कोई भी टीम ऐसी परफेक्ट नहीं है जिसका लीडर टोटली परफेक्ट हो, और मेरा परफेक्ट से मतलब है कि वो अपनी टीम का वाकई में ख्याल रखे और उनकी इमोशनल और स्ट्रेस लेवल को समझ सके। शुरुआत करते हैं द 7 से। तो ऑब्वियसली द 7 का लीडर है होमलैंडर, और होमलैंडर बिल्कुल भी अच्छा लीडर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये मानता है वो कि उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे बेकार हैं। बी,
अगर कोई उसके लिए परेशानी खड़ी करता है उसका ही टीम मेंबर, तो वो उसे खत्म करने से एक सेकंड भी नहीं चूकेगा। हाँ, तो लीडरशिप के बोर्ड में तो होमलैंडर किसी जगह पर टिकता नहीं है। और दूसरी तरफ है हमारा हीरो बिली बुचर। अब बिली बुचर की लीडरशिप अच्छी है, और अच्छी वो सिर्फ इस वे में है कि वो उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है। वो अपनी टीम को क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ये अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन उसकी टीम पर उसके डिसीजंस का क्या असर पड़ रहा है इमोशनली, बिली बुचर इसके बारे में ज़्यादा ख्याल रखता नहीं है। इस मामले में एमएम ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए उसने एमएम को रखा है। उसने कहा भी था बिली को बस काम चाहिए और बाकी की चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी टीम को एक बंदूक की तरह समझता है, जिसे वो जहां भी पॉइंट करे वहां उसे वो यूज कर सके। वो ये भूल जाता है ज्यादातर टाइम कि जिसको वो बंदूक समझ रहा है वो कोई बंदूक नहीं है, बल्कि इंसान है जिसकी अपनी फीलिंग्स हैं और जो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जैसा कि सीजन 3 में लगभग हो ही गया था। और तीसरी जो टीम है हमारी, वो थी इस सीजन में दिखाए हुए द पे बैक, जो कि एवेंजर्स का ही ऑपोजिट रूप है। पे बैक का लीडर था सोल्जर बॉय, और जैसा कि हमने कार्टूनिश फ्लैशबैक में देखा था ब्लैक नोआ के, वो एक बहुत ही बेकार और एक पैथेटिक लीडर था, ऑलमोस्ट लाइक होमलैंडर, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उसका भी मानना यही था कि उसकी टीम एक गन की तरह है जो उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, और अगर खड़ी होने की कोशिश भी करेगी तो वो उन सबको मार मार के उनका कचूमर निकाल देगा। और यही वजह है जब एंड टाइम पर उसको उसकी टीम की जरूरत थी, तभी उसकी टीम ने उसे धोखा दे दिया। सोल्जर बॉय अपनी टीम को कुछ भी नहीं समझता, और यही चीज उसे भारी पड़ गई। तो हाँ, जो दूसरी चीज हम द बॉयज से सीख सकते हैं वो है लीडरशिप कैसे नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे लीडर की जो 2 क्वालिटी हैं वो यही हैं कि पहला तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अपनी टीम को कैसे यूटिलाइज करना है, और दूसरा तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी डिसीजन तुम ले रहे हो उसका तुम्हारी टीम पर क्या असर पड़ेगा, इमोशनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर भी। क्योंकि तुम अपनी टीम को फिजिकली इंटैक्ट रख सकते हो उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके, लेकिन अगर वो इमोशनली स्कार्ड हो रहे हैं तो सोल्जर बॉय की तरह वो तुम्हें एक दिन धोखा जरूर दे देंगे। और ये चीज़ हमारी रियल दुनिया में भी लागू होती है, क्योंकि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह की कंट्री, हर तरह की चीज़ कोई ना कोई लीडर चला ही रहा है। तो हाँ, लीडरशिप का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना हो तो ये बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर सकती है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे जो द बॉयज़ में हमें देखने को मिलती है वो है मीडिया। और मीडिया से मेरा मतलब न्यूज़ नहीं है, मीडिया से मेरा मतलब सब कुछ, मतलब एंटरटेनमेंट, मूवीज़, ये सब चीज़ें जो बॉयज़ के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ये किस तरीके से उसमें दिखाए हुए कैरेक्टर्स पर असर डालती हैं। अब अगर तुम जस्टिस लीग को ले लो या फिर अवेंजर्स को ले लो, तो इनका जो पैसा है ये इन्हीं के मेंबर में से कोई एक देता है। जैसे कि जस्टिस लीग में बैटमैन है जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, तो फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती है पैसे से रिलेटेड तो फिर वो मदद करता है। दूसरी तरफ अवेंजर्स में आयरन मैन है जो ज़्यादातर फाइनेंशियल चीज़ों का ख्याल रखता है और शील्ड भी रखती है। लेकिन द बॉयज़ की यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। द बॉयज़ के यूनिवर्स में पैसा डिपेंड करता है पब्लिसिटी पर, और पब्लिसिटी होती है किससे? मीडिया से। तो मीडिया लिटरली लोगों को सुपर हीरोज़ की वो इमेज दिखाता है जो वो रियल में है नहीं, और यही चीज़ है जो इन सुपर हीरोज़ को लोगों के, मतलब आम लोगों के बीच में गॉड्स बना देती है। इसलिए मीडिया की जो पावर है इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया यानी कि सब कुछ, मूवी, टीवी सीरीज़ या इंटरटेनमेंट या फिर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा पावर होती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। और अगर हम अपनी रियल दुनिया में ले लें तो आजकल हमें ज़्यादातर फैक्ट्स कहाँ से पता चलते हैं? न्यूज़ से, मीडिया से, इंटरनेट से, और इन्हीं चीज़ों से हमें चीज़ें पता चलती हैं, और इन्हीं चीज़ों से हम ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं। कहाँ पर क्या हो गया, कहाँ पर क्या बुरी बात हो रही है, कौन से देश में क्या हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारा मीडिया देता है। अब अगर 1 मिनट को हम ये सोच लें कि जो हमारा मीडिया हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो गलत है और टोटली ऑपोजिट हो, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। क्योंकि जब सारा मीडिया ही करप्ट हो जाएगा, इंटरनेट से लेके टीवी तक, तो फिर तुम्हें बाहर की कोई न्यूज़ सीधी पता चलेगी भी नहीं और तुम्हें फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा सोर्स है नॉलेज का वो ही करप्ट है। अब द बॉयज़ में जो ये मीडिया का रोल है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि ये किस तरीके से पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकती है और सुपर हीरोज़ की पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, और उनका करप्शन भी इससे और ज़्यादा बढ़ जाता है। द बॉयज़ में लोग लिटरली हीरोज़ को बहुत ही बेहतरीन मानते हैं। होमलैंडर को भी लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और अमेरिका के सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी बंदा मानते हैं। उनको नहीं पता कि रियलिटी में उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है और वो कैसे पैदा हुआ और उसकी दिमागी हालत कैसी है, और इसका सारा श्रेय जाता है मीडिया को, क्योंकि मीडिया ने उसे इस तरीके से बेचा है। उसकी कंपनी वॉट ने उस तरीके से बेचा है कि वो हीरो ही है और हीरो ही रहेगा। यहाँ तक कि उनका जब कोई सुपर हीरो बुरी सर्कमस्टेंसेस में मर जाता है तब भी वो उसका कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि वो किस तरीके से ऑनरेबली मरा है, जैसा कि उन्होंने ट्रांसलेशन के साथ किया। तो हाँ, नॉलेज तुम्हारी पावर हो सकती है, लेकिन जो तुम्हारा नॉलेज का सोर्स है वो टोटली अनबायस्ड होना चाहिए।
और जैसा कि हम द बॉयज़ में देखते हैं कि यहाँ पर नॉलेज का जो सोर्स है वो टोटली बायस्ड है वॉट की तरफ। इसलिए जो आम पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलती है सुपर हीरोज़ के बारे में, वो सुपर हीरोज़ को गॉड बना देती है उनकी नज़र में। और इस इन्फ्लुएंस की पावर तुम लास्ट के एपिसोड में देख सकते हो, मतलब सीज़न 3 का जो लास्ट का एपिसोड है जिसमें होमलैंडर एक बंदे के सर के चिथड़े उड़ा देता है बहुत सारी पब्लिक के सामने, तब भी लोग उसे चीयर करते हैं क्योंकि वो उसे ऑब्वियसली पहले से ही एक गॉड मान बैठे हैं जो कभी गलत कर ही नहीं सकता। ऑब्वियसली उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो चीयर इस वजह से करेंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जिसको होमलैंडर का ये कदम भी गलत लगेगा नहीं। तो यही है पावर मीडिया की, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े स्केल पर लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर सकती है, लोगों के सोचने के तरीके को बदल सकती है, या तो अच्छे वे में या फिर बुरे वे में। ओके देन, तो ये था मेरा वीडियो द बॉयज़ से सीखी हुई 3 चीज़ों के बारे में जो बहुत ही एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं हमारी दुनिया में भी। एज अ नॉर्मल सिटीजन हम इन चीज़ों को कैसे काउंटर करते हैं या फिर कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे ही ऊपर है। सबसे पहली चीज़ जो एक इंसान को चेक में रखनी चाहिए वो है उसका खुद का मोरल कोड, यानी कि उसकी अपनी अच्छाई। पावर आने के बाद हर तरीके के ख्याल आते हैं इंसान के अंदर कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ और इसमें मेरा फ़ायदा है तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ। लेकिन वो चीज़ जो है ना कि मैं क्यों ना करूँ, उसी को सोचते टाइम ये सवाल भी दिमाग में आना चाहिए कि मैं ऐसे इसलिए ना करूं क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं और ये पोटेंशियली एक बुरा काम है। ओके देन, तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। ये किसी का रिव्यू नहीं था, ये किसी के बारे में कोई अपकमिंग जानकारी नहीं थी, ये सिर्फ एक सिंपल वीडियो था जो तुम एक द बॉयज़ जैसे शो से सीख सकते हो। अब ऐसी और भी चीज़ें होंगी जिसको हम सीख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये 3 चीज़ जो उस शो में दिखाई गई हैं वो मेन है जो मैंने तुम्हें यहाँ बताई हैं। ओके देन, तो तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।